अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हम तकरीबन सिस्टम यूनिट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें प्रोसेसर आ जाता है, मदरबोर्ड आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, कनेक्टर्स आ जाते हैं, पोर्ट्स हमने डिस्कस कर ली हैं, हमने स्लॉट्स को और कार्ड्स को डिस्कस कर लिया है। अब अगर आप सबसे पहले अपने फ़र्स्ट लेक्चर के ऊपर चले जाएं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम कुछ इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करता है और उसको हमें आउटपुट देता है। इनपुट के लिए हमने कहा था, इनपुट देने के लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, वो हम आउटपुट डिवाइसेस से लेते हैं, जिसमें हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है। इनको भी हम पेरिफेरल डिवाइसेस ही कहते हैं। इनपुट और आउटपुट जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। और सिस्टम यूनिट के अंदर वो डिवाइसेस हैं जो सारी प्रोसेसिंग करते हैं। अगर आप देखो तो ये एक कनेक्शन चल रहा है कि एक ज़रिए से हम इनपुट दे रहे हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जा रहा है और एक रूट के ऊपर चलती हुई वो हमें आउटपुट की फॉर्म में, प्रोसेस्ड फॉर्म में मिल रही है। अब इनपुट डिवाइसेस इनपुट दे रहे हैं, सीपीयू हमारा, उसके बाद हमारी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करके डाटे को प्रोसेस कर रही हैं और फिर वो डाटा हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम आउटपुट की शक्ल में अपने यूज़र को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर के अंदर, या आप कह सकते हो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, जिनमें मेमोरी आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेसर आ जाता है, हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, हमने, अगर आप याद करें तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं जिनके ज़रिए हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। हर डिवाइस के लिए उसकी का एक्सपेंशन कार्ड होता है जो उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो हम एक तरह से मदरबोर्ड के ऊपर पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारे पास प्रोसेसर है, मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारे पास हमारी मेमोरी है और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में एक जगह से डाटा दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा है। जब सिस्टम यूनिट के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में डाटा शेयर करने के लिए एक कुछ वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक पाथ्स या चैनल भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इनको कंप्यूटर बसेस भी कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक बेसिकली कंप्यूटर बस से ही रिलेटेड है। कंप्यूटर बस हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पाथ या चैनल है जिसके ज़रिए हमारा सीपीयू डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को पहुंचाता है। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो रूट, जो पाथ इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंप्यूटर बस कहते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर दो तरह की बसेस होती हैं, सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस। ठीक है, जो हमारे पास एक्सपेंशन बसेस होती हैं वो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ अटैच होती हैं। मदरबोर्ड के ऊपर हमारे जो एक्सपेंशन कार्ड्स लगे हुए हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, उनके ज़रिए आप पेरिफेरल डिवाइसेस को के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, उसके लिए हम एक्सपेंशन बसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले तो ये चीज़ को एक साइड पे कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस बेसिकली हमारे मदरबोर्ड का पार्ट होता है और प्रोसेसर और मेन मेमोरी के दरमियान जितना भी काम चल रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दूसरे डिवाइसेस से मेन मेमोरी के अंदर आ रही होती हैं, सीपीयू उसको लोड कर उठाता है, एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हमारी सिस्टम बसेस कंट्रोल करती हैं। बेसिकली मेन मेमोरी और प्रोसेसर के साथ ये आपके दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं सिस्टम बसेस। ठीक है, अब सिस्टम बस को फर्दर हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है, जो कि डाटा बस है पहली टाइप, दूसरी टाइप हमारे पास एड्रेस बस है और तीसरी टाइप हमारे पास है
कंट्रोल बस। ठीक है, डाटा बस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये कंप्यूटर के अंदर डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये CPU, मेन मेमोरी और दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस को मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट करती है। ये जितना भी डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो डाटा बस के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अच्छा, बस इसके बारे में एक और बात आपने याद रखनी है कि हर बस के अंदर कुछ पाथ, या हमने कहा कि ये वायर्स हैं, इनको चैनल भी कह सकते हैं, इनको पाथ भी कह सकते हैं। इसके ये डाटा लेके किस तरह जाती है, इसकी एक विड्थ है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो कि इसका एक साइज़ है कि ये कितने बिट्स एट ए टाइम लेकर जाएगा। जितना ज़्यादा बस का साइज़ ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा बिट्स वो एट ए टाइम लेके जाएगा, उतना ही हमारे कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास 8 बिट्स बसेस भी आती हैं, 16 बिट्स भी, 32 बिट्स भी, 64 बिट्स भी। ठीक है, अच्छा, एड्रेस बस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हमारे कंप्यूटर के अंदर एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली आपके CPU ने किस एड्रेस से डाटा उठाना है, कहाँ से डाटा हमने इंस्ट्रक्शंस को लोड करना है, तो वो एड्रेस आमतौर पे एड्रेस बस के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है। थर्ड नंबर पे कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस हमारे फंक्शन को कंट्रोल करती है कि किस डिवाइस ने कितना टाइम लेना है, कितना टाइम उसने डाटा ट्रांसफ़र करना है, किस डिवाइस ने को क्या कमांड दी गई है, इधर से हमने डाटा रीड करना है, हमने उस डिवाइस से राइट करना है, उस डिवाइस पर राइट करना है, या उस डिवाइस से डाटा, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो वहाँ से आपने डाटा कैसे रीड करना है या डाटा राइट करना है, कितने टाइम के लिए करना है। तो कंट्रोल बस आपकी कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन लेके जाती है, हर डिवाइस को कहती है कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से मुझे ये वाली फ़ाइल दे दो। अगर वो नहीं दे पाता, रुक जाता है, तो वो स्टॉप कर देता है, जितना डाटा आ गया ठीक है, बाकी वो रुक जाता है। कंट्रोल बस कंट्रोल करती है कि हर डिवाइस से कितने टाइम के लिए डाटा लेना है या उसको डाटा देना है। ये हमारे पास मेन हमारे कंप्यूटर के अंदर बसेस हैं।